तो गुरु भाई गुरु बहना, आपकी एक छोटी सी सहयोग से हम सभी बहना का हौसला बढ़ जाएंगे, इसीलिए अपना प्यार ज़रूर बरसाएंगे। तो एक समय की बात है, नारद बाबा एक दिन सोचे कि चले हम जंगल में घूमने, और चल दिए जंगल में भ्रमण करने के लिए। तो इसी बीच रत्नाकर डाकू उन्हें रास्ते में भेड़ा गए, और डाकू ने नारद भगवान को पकड़ के पेड़ में बांध दिए और बोले ये तो मेरा काम ही है। तो भगवान नारद बोले कि अच्छा ये बात बताओ रत्नाकर, जो तुम कर रहे हो क्या ये तुम्हारे लिए लाभदायक है? तो रत्नाकर डाकू बोले हाँ, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मैं तो मार के काट के चोरी करके डकैती करके अपने सारा परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो हमारे लिए लाभदायक ही है। तो भगवान बोले कि अच्छा ये बताओ रत्नाकर, जब तुम इतना करके ले जाते हो तो ये तो पाप ही हुआ। तो इस पाप का जिम्मेदारी आपका घर में कौन कौन है? आपकी माँ है आपके साथ, आपके पत्नी है आपके साथ, कौन कौन है आपके साथ बताइए? तो बोले हाँ हमारे साथ सभी है। जब हम कमा कमा के ले जाते हैं चोरी डकैती करके, सभी को खिलाते हैं, सभी लोग खाते हैं बढ़िया से, तो हमारे पाप का क्या भागीदारी नहीं बनेंगे? बोला ठीक है, तुम तो मुझे बांध ही दिया और हम इसी तरह बंधे रहेंगे। तुम जाओ सबसे पहले अपने घर में, अपनी माँ हो, परिवार हो, यथा कोई भी हो, सभी से पहले बात करके आओ कि हमारे पाप का भागीदारी बनोगी माँ। रत्नाकर डाकू वहाँ से बहुत हौसला से चले और जाकर अपने घर में दरवाज़ा पर जैसे पहुँचा रत्नाकर डाकू, तो एक छोटे से खाट पर उसकी माँ बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि आज हमारे रत्नाकर बहुत सारे संपत्ति लाएंगे लूट के। तो जैसे यहाँ गेट पर आए तो बोले माँ तुम कहाँ हो? तो हाँ बेटा हम यहीं हैं। बोले माँ तुम हमारे पाप के भागीदारी बनोगी ना? तो माँ कहती है तुम कैसे बह के बात कर रहे हो बेटा, ऐसे तो तुम एक दिन भी नहीं बोलते थे। बोले हम जो पूछ रहे हैं माँ, हमारे पाप का भागी बनोगी ना? तब माँ कहती है कि बेटा जब तुम जो छोटा था ना, तो हम बहुत लाल प्यार से तुम्हें पोसते थे, गोदी में लेके दूध पिलाना, तेरा पिताजी कमा कमा के लाते थे और हम तुम्हें खिला खिला के रखते थे, बहुत लालसा से पालन पोषण किए हैं। वो हमारा कर्तव्य था, तुम्हें पोस के खड़ा कर देना ये हमारा कर्तव्य था। अब तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कैसे खिलाओगे ये तुम जानो। चाहे चोरी करके लाओ, चाहे डकैती करके लाओ, चाहे जो करके लाओ, जैसे भी खिलाओगे ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम चोरी करके लाओगे, किसी को मार काट के लाओगे, तो क्या तेरा पाप का भागीदारी हम बनेंगे? कदापि नहीं। रत्नाकर डाकू वहाँ से बड़ा निराश होके लौट गए और गए अपने कमरे में। पत्नी आई, बोले है धर्म पत्नी तुम कहाँ हो? पत्नी उधर से निकली और बोली हाँ जी बोलिए। बोले तुम मेरा पाप के भागी बनोगी ना? इतना सारा लूट लूट के लाते हैं, तुम्हें ही देते हैं, तो मेरा पाप के भागी बनोगी ना? पत्नी भी चौंक गई और बोली अजी आप कैसे बह के बात कर रहे हैं? बोले हम जो पूछ रहे हैं उसी का जवाब दो ना। पत्नी बोली जी नहीं, मैंने आपका धर्म पत्नी हूँ, आपके साथ भरल में, कमी में, दुख में, सुख में साथ देंगे, किंतु आपका पाप का भागीदारी हम कदापि नहीं बनेंगे। हमारा जो कर्तव्य हम वही करेंगे। रत्नाकर डाकू तो वहाँ बहुत निराश हो गए और वहाँ से लौट गए और भगवान के चरणों में जाके गिर गए और बोले हे प्रभु आज मैं अकेला बच गई, मेरे साथ कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न मेरा
धर्म पत्नी है, मेरे साथ कोई नहीं है। तो भगवान उन्हें ज्ञान दिए और बोले कि आज से तुम संभल जाओ। तो वही रत्नाकर डाकू नारद बाबा को बांधते हुए उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। और वाल्मीकि जी रामायण रचनाकार हैं। रामायण जो लिखे हैं वाल्मीकि जी ही लिखे हैं। वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जी के नाम से विख्यात हुए हैं। अभी भी सुधर जाओ तो सुधर गया इतना। तो आइए इसी पर एक भजन है। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत उसका मित्र हजार है। जिसके पास रहे धन दौलत उसका मित्र हजार। जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत उसका मित्र हजार। जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार, जगत में जगत में कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार जगत में, यह वेदों का सार जगत में। अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, तेरे बंगलाकार जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार, जगत में हर जगत में सब मतलब का यार, जगत में माता पिता और बहन और भाई, माता पिता और बहन और भाई करते दुर्व्यवहार जगत में, करते दुर्व्यवहार जगत में। जब तक दे रहे हैं कमा कमा कर तब तक सभी खुश है। माता पिता भाई बहन बीवी बंधु जितना सभी खुश हैं, है ना। स्वार्थ सिद्धि लगा हुआ है, स्वार्थ सिद्धि लगा हुआ है, सारा जगत ये सारा संसार जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार। पाप पुण्य में साथ न देगा, होता ना साझेदार जगत में। धर्म का काम कीजिएगा,
सब साथ देगा, सब साझेदार बन जाएगा। हम भी तेरे साथ ही है, हम भी तेरे साथ ही है, मतलब सब साथ ही चलने लायक हो जाएगा। पाप पुण्य में साथ न देगा, होता ना साझेदार जगत में, अंत समय में रूठ न जाए, कौन रूठ जाएगा? अंत समय में रूठ न जाए, तेरा पालनहार जगत में सब मतलब का यार, जगत में